MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय रॉमसन डिग्निटी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और शनिवार शाम 7 बजे आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, आज समय आ गया है कि आप और हम एक बात जरा साफ साफ कर लें। इन लोगों को जो अपने आप को खुद तमगा तो बड़ा बड़ा दे देते हैं, जो बात तो करते हैं कि हम अपने कौम की और बात तो करते हैं कि हम देश के उत्थान की बात करते हैं। कोई अपने आप को गरीब नवाज बताता है तो कोई अपने आप को मौलाना बताता है, कोई अपने आप को बोलता है कि मैं इस देश के मुसलमानों को आगे ले जाने की बात करता हूं। कोई कहता है कि मैं इस देश में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत कुछ राजनीतिक दल फैला रहे हैं उनके खिलाफ काम करता हूं। आज ये समझने की जरूरत है कि ये जो दो महान अनुभव आपके स्क्रीन पे हैं, ये कौन है, ये क्या है और किस लिए ये जानबूझकर, एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जानबूझकर द मदनी क्लैन सडनली अचानक से हाइपर एक्टिव हुआ है। ये ऐसे ही नहीं है, ये सिर्फ सोशल वर्कर नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग हैं, शुद्ध तौर पे राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीति करते हैं। ये बात और है कि ये धर्म मजहब का चोला पहले ओढ़ के फिर राजनीति करते हैं। क्लियरली ये राजनीतिक लोग हैं। ये जो कमेंट करते हैं, ये जो प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो राजनीति से प्रेरित होती हैं। मैं नहीं कहता कि इनके सारे काम राजनीति के ही होते हैं, बट दे आर ट्रू पॉलिटिशियंस। और इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे अरशद मदनी जी की बात हो या फिर महमूद मदनी की बात हो। सांसद रहे महमूद जी। इनकी 2 टिप्पणियां आई हैं हफ्ता भर पहले या 5 दिन पहले। बड़े मदनी साहब की आई थी और अब इनकी। तो एक बात साफ है कि सिस्टमैटिक तरीके से, इन अ सिस्टमैटिक वे, जैसे एक गरारी चलती है। एक क्या टाइम है ये कि बिहार इलेक्शन के बिल्कुल बाद, अल-फलाह होने के बिल्कुल बाद, अल-फलाह में ये एजुकेटेड डॉक्टरों का नेक्सस बाहर आने के बाद बड़े मदनी साहब आए और अल-फलाह का जिक्र किया उन्होंने कि यहां एक यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता मुसलमान, ये नहीं हो सकता। एक मैसेज देने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को जैसे कोई पोजीशन नहीं दी। तो फिर पूरी लिस्ट गिना दी हमने कि कैसे ये 1 दर्जन से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा, 3 दर्जन से ज्यादा ये मुसलमान कौन है। चुप हो गए। फिर आज छोटे मदनी साहब आए। ये उम्र में उनसे छोटे हैं, लेकिन जो इनके शब्द में जो नफरत बाहर आ रही है वो बड़े मदनी साहब से कई गुना ज्यादा है। एक समय ऐसा भी आया है जब विपक्ष ने द मदनी क्लैन को बोला है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं हाथ घुमा के। ऐसा भी हुआ है। सपा के कई नेताओं की टिप्पणियां आई हैं, कांग्रेस के कई नेताओं की टिप्पणियां आई हैं। इधर वाले बोलते हैं ये उधर के लिए खेल रहे हैं, उधर वाले बोलते हैं ये इधर के लिए खेल रहे हैं। लेकिन ये इस बार किसके लिए खेल रहे हैं, पूछता है भारत। क्योंकि इस बार सिर्फ बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं हो रही है। बात इस समय सिर्फ मुसलमानों को लामबंद करने की उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट की कर रहा है। यह बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ही नहीं। ये मैं नहीं, मदनी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तब होगा जब लोग तय करेंगे। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सरकारों से इंपैक्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, राम मंदिर का उन्होंने नाम लिया, बाबरी मस्जिद बोलते हुए। आप बात समझिए, ये एक क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। ये एक पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। क्यों?
इसको समझने की जरूरत है। अभी कांग्रेस और बीजेपी नहीं हो रहा है, अभी बाबा वर्सेस अखिलेश नहीं है, अभी देम वर्सेस द कंट्री है। अभी एक तरफ मदनी ब्रदर्स हैं, मदनी क्लैन वर्सेस इंडिया हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे वंदे मातरम बोलोगे तो तुम मरी हुई कौम हो। मैं समझ नहीं, मैंने 2 बार सुना वीडियो। वो कह रहे वंदे मातरम बोलने वाले मरी हुई कौम है, जिसने वंदे मातरम बोल दिया वो कौम मरी हुई है। उसके बाद इन्होंने कम से कम 3 से 4 मिनट, प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया, आपको आज कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। इन्होंने 3 से 4 मिनट लगाए सिर्फ इस बात पे स्ट्रेस करने के लिए, अंसार रजा साहब, कि जिहाद कैसे होगा, कि जिहाद जब जब प्रताड़नाएं होंगी, यही वो कहना चाह रहे, शब्द उन्होंने कुछ और यूज किया, जब जब प्रताड़नाएं होंगी तब तब जिहाद होगा। जिहाद को जस्टिफाई करने के लिए जो आदमी 4 मिनट स्पीच लगाए हजारों लाखों लोगों के सामने, I doubt his intention. I doubt his intention. पहले इनके बड़े आए, उन्होंने अल फलाह से कनेक्ट करके बोला हमारे देश में तो एक यूनिवर्सिटी नहीं चला सकता मुसलमान। एक शब्द इन्होंने उन आतंकियों के लिए बोला, एक शब्द ही अपने आप को बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं, मुसलमानों के झंडे बरदार बोलते हैं अपने आप को। एक बार इन्होंने बोला कि कैसे हमारे भाई, कैसे हमारे बच्चे जिनको MBBS MD सर्जन बनाने के लिए भेजा था, कैसे वो बम बनाने की विधि में लग गए। एक बार बोला, एक बार 30 सेकंड दिए अपने भाषण में मदनी जी आपने, कि क्या गलत कर रहे हैं इस देश के मुसलमान, क्या गलती कर रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये कैसे लोग घुस गए, कैसे लोग घुस गए कि पूरी एक यूनिवर्सिटी को आपने बम बनाने की यूनिवर्सिटी बना दिया। नहीं, आपको जिहाद समझाना था कि जिहाद कैसे कब कब होगा, जब जब प्रताड़नाएं बढ़ेंगी जिहाद बढ़ेगा। मदनी साहब, यू आर वॉकिंग ऑन अ वेरी वेरी फाइन लाइन। आप एक बहुत बारीक लकीर पे चल रहे हैं। आज का मुसलमान, हर हिंदुस्तानी, एवरी इंडियन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, सब पारसी, सबको एक चीज चाहिए, शांति और विकास। दे वांट डेवलपमेंट। आप किसी से बात कर लीजिए, उसका नाम खान हो कि कपूर हो, शर्मा हो या शाहिद हो, उसको नौकरी अच्छी चाहिए, उसको अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। आप जैसे लोग, एंड आई एम सेइंग आप जैसे लोग, जो एक भी बार आतंक को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप जैसे लोग जो एक भी बार इस जिहाद एज अ कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बल्कि बोलेंगे बार बार जिहाद होगा किसी ना किसी और तरीके से, कि यह तो बहुत अच्छा शब्द है, इसको तो गलत रिप्रेजेंट मीडिया करता है और फलाना करता है और ढिमकाना करता है। एक बार तो जरा उमर नबी, मुजम्मिल, शकील, शाहीन, शहीद, आदिल अहमद, अजमल अली, इश्तियाक, अदनान अली, एक बार तो बोलते कि ये हमारे बच्चे गलत राह पे चले गए, ये हमारे किस गलत राह पे चले गए, किसने सिखाया। एक शब्द तो बोलते उस शौपियां वाले मौलाना के लिए, एक बार तो बोलते उस नू वाले मौलवी के लिए कि क्या पढ़ा रहे हो तुम, क्या किसके कहने पे पढ़ा रहे हो तुम, ये कौन सा कनेक्शन समझा रहे हो तुम। लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर बने और वो जाके दिल्ली के दिल में, पुरानी दिल्ली, लाल किले के सामने बम फोड़ रहे हैं और मदनी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जिहाद को ग्लोरीफाई कर रहे हो आप, जिहाद को ग्लोरीफाई। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हो आप कि सुप्रीम, मतलब ये एक सिस्टमैटिक अटैक है ऑन आवर इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक है कि सुप्रीम कोर्ट पे मत जाओ, सुप्रीम कोर्ट की मत मानो, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ही नहीं। ये मैं नहीं, कौन कह रहा है, मदनी। और ये अपने आप को बहुत
कहते हैं कि हम तो बहुत शांति प्रिय इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, वी हैव अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। ऐसा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है आपका? आज इस देश की जनता को तय करना है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल हैं, कि उसको आप जैसा लीडर चाहिए। मदनी जी, इस देश के मुसलमानों को तय करना पड़ेगा। हर मां बाप, कौन मां बाप चाहेगा कि उसका बेटा जाके बम बनाए? कौन? उसको डॉक्टर बम बनाने के लिए बनाया था कि उसको डॉक्टर बड़ा आदमी बनने के लिए बनाया था? आज पूछ रहा हूं मैं, सिंपल सवाल है, एक एक आदमी से पूछ लीजिए, उनके मां बाप से पूछ लीजिए। ये ऐसे लोग हैं जो दिमाग में भर देते हैं ये सोच, जैसे मैंने आपको बोला था, बूंद बूंद करके टप 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 दिमाग में बिठाया है कि तू बना MBBS है, बनाना तुझे बम भी है, तू बना MD है अनंत विजय जी, जाके तुझे चांदनी चौक में बम ही फोड़ना है। कसम तूने लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन जिहाद याद रख, क्योंकि जिहाद तो अच्छी चीज है। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा मत कर, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, आप लोग बनाना चाहते हैं कैंगरू, वो होगा नहीं यहां पे होगा नहीं। इस देश का 140 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं, होने नहीं देगा। ये इक्का दुक्का निकल के आते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। अल फलाह जैसी ये अल बला बनाने में आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हो, और जब सरकार एक्शन लेती है तो आके बोलते हो ये अल फलाह, भारत में तो कोई मुसलमान कुछ कर नहीं सकता। भारत का मुसलमान थोड़ी कुछ कर सकता है। अगर आप कहीं होते ना, सऊदी अरब, जिद्दा, कहीं होते आप, तो भाई अबू धाबी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन कतार फॉर दैट मैटर। मदनी साहब, आपका पासपोर्ट मैंने देखा नहीं है, इन देशों में जरूर घूम के आए होंगे आप। वहां मैं बोलता, आप इस तरह से वहां के एपेक्स कोर्ट को खुल के सवाल कर सकते हैं। एपेक्स कोर्ट को बोल पाते कि सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है ही नहीं, ये बोलने की इजाजत ना, हिम्मत आप हिंदुस्तान में ही कर सकते हो, क्योंकि हिंदुस्तान ही ट्रू डेमोक्रेसी है। और वंदे मातरम बोलने वाला मरी हुई कौम है। ये ना बड़े बड़े स्पीकरों पे ये बच्चों को ड्रेस पहना के एनसीसी टाइप कैडेट का वहां पे खड़ा कर देते हैं अपनी सुरक्षा में, और वहां पे ज्ञान देते हैं। एक सवाल तो लेके देखिए मदनी जी, एक सवाल तो, कभी हिम्मत है तो कभी ऐश्वर्या कपूर का 2 सवाल तो लेके देखिए। इस देश के युवा को आप भटकाने की कोशिश करेंगे ना, आपको भटका देगा इस देश का युवा। जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है इनके दिमाग में। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। वंदे मातरम बोलने वाली कौम मरी हुई कौम है। जिहाद को ग्लोरिफिकेशन, जिहाद सही है, जिहाद होगा, जिहाद होता रहेगा। जिहाद क्या है? आतंकवादियों पे चुप्पी, अल फलाह पे चुप्पी। क्यों? स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। कुछ भी हो जाए हालात, मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। लाल किला धमाका के बाद पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी का सफेद पोश टेरर नेटवर्क एक्सपोज हुआ, और अब मुनीर की मानसिकता वाले मौलाना एक्सपोज हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी को इस्लामिक कट्टरता का नतीजा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पहले अरशद मदनी ने अल फलाह से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टरों से हमदर्दी जताई, और अब विभाजनकारी प्लान वाले महमूद मदनी सामने आए, जो न सिर्फ देश के सर्वोच्च अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बल्कि खुले मंच से जिहाद की वकालत भी कर रहे हैं। इस्लाम में जिहाद एक मुकद्दस दीनी फरीजा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। बाबरी मस्जिद
तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। इन बयानों से ये तो साफ है कि मौलाना मदनी जैसे लोगों को देश के संविधान पर एतबार नहीं है। इसीलिए जिहादी मानसिकता वाले मौलाना खुले मंच से देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और वंदे मातरम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि महमूद मदनी किस हालात के लिए मुसलमानों को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। सवाल है कि क्या ऐसे भड़काऊ बयानों के जरिए अराजकता जैसे हालात बनाने की कोशिश है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि मुनीर वाली मानसिकता रखने वाले लोगों को देश में क्यों जगह दी जाए। पूछता है भारत। पूछता है भारत। अंसार रजा साहब, प्रेम शुक्ला जी, जहाक तनवीर, अनुराग भदौरिया, तौसीफ खान, हाफिज गुलाम सरवर, मोहम्मद आसिफ साक, अनंत विजय दादा, नमस्कार अनुराग भदौरिया। लेकिन अंसार साहब, ये मौलाना मदनी किसके लिए तैयार होने के लिए कह रहे हैं? किस चीज के लिए तैयार होने के लिए कह रहे हैं? गुलाम सरवर जी को रखिए आखिरी में। नहीं, अंसार साहब बताइए मेरे को, आप इनको सपोर्ट करते हैं? आप इनको सपोर्ट करते हैं? जिहाद को ग्लोरीफाई करने के लिए अगला 3 बार बोल सकता है कि जब जब दिक्कतें होंगी जिहाद होगा। कैसी दिक्कत? बम बनाने दिक्कत की वजह से बनाया था। 4 लाख रुपए महीना, एक घर दिल्ली में, एक घर वहां, एक फ्लैट यहां बुक। दिक्कत हो रही थी, दिक्कतें थी, दिक्कतों के लिए बम बनाया था। उसे दिक्कत हो रही थी जो 2.5 लाख रुपए कमा रहा था और वहां पे पुरानी दिल्ली में जाके बम फोड़ दिया। उसे दिक्कतें हो रही थी। जिसके माँ बाप अच्छे थे, उसके घर बार अच्छे से, वो अच्छे से, सब अच्छे से, दिक्कत उसको हो रही थी। कभी दिक्कत देखनी हो तो अंसार रजा साहब, गरीब नवाज फाउंडेशन है आपकी, आपने नाम रखा है। क्या गरीबी नहीं है इस देश में? बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, गरीब है, पर जो है ना गरीब, वो कभी बम नहीं बनाता। वो बम नहीं बनाता, वो बम नहीं बनाता। अंसार रजा साहब, ये वो सोच है जो जिहाद को ग्लोरीफाई करने के लिए ये मदनी जी की तरह तस्वीर चलाओ। ये अपने आप को सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं। इस देश के मुसलमान को, जो मैं लकीर की बात कर रहा था ना, और आप मेरे को बोलते थे ऐश्वर्या मुसलमानों से लकीर क्यों खिंचवा रहे हो, ये जरूरी है वो लकीर। मदनी जैसे लोगों को बताने की जरूरत है कि इस देश का मुसलमान अब तुम्हारे साथ नहीं, विकास के साथ है। मैं नहीं कहता बीजेपी, कांग्रेस, आई एम सेइंग नो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी उनको ठीक लगे उसके साथ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं है। वंदे मातरम बोलने वाली कौम मरी हुई कौम है। अंसार रजा साहब, ये भड़काने का एक और तरीका है। दिस इज एन इंटेलिजेंट वे टू एग्रीवेट पीपल। ये एक समझदार तरीका है भड़काने का। जी। और क्या है अंसार रजा जी? सरवर साहब आ रहा है उसके बाद, प्रेम दादा कमिंग टू यू। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं एक बात तो पहले बहुत क्लियर कट करके कह दूं ताकि हमारा मुल्क सुन ले और बहुत अच्छी तरीके से हमारे भारत के 140 करोड़ लोग और जो सियासी पार्टियां हैं वो सुन लें कि मदनी ब्रादर्स जो है ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर नहीं हैं। ये अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार न समझें, ये अपने पाप भारत के मुसलमानों पर मत थोपें। आप क्या करते हैं अपनी तबलीगी जमात में, ये तबलीगी इज्तिमा जो बुलाते हैं उसमें क्या बयान देते हैं, भारत के मुसलमानों को उससे मत जोड़िए। हमें अपने कानून पर भी एतबार है, अपने संविधान पर भी एतबार है। इतना बड़ा मुल्क है, कहीं ऊंच नीच होती है इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, दाढ़ी टोपी देख करके हमको सताया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें संविधान से भरोसा नहीं उठा, हमारा अदालतों से भरोसा नहीं उठा हमारा। तो इनकी सारी जो सोच है वो भारत के मुसलमानों पे खुदा के वास्ते मत थोपिए। और मैं मदनी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई, खुदा के वास्ते अगर आपकी किसी पार्टी से सेटिंग है तो आप उनकी पार्टी में जाकर के बोलिए। मुसलमानों के लीडर होने की बुनियाद पर आप ये सारी बातें मत कीजिए। बाबरी मस्जिद में जो होना था, कोर्ट का फैसला आया, भारत के मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया, एतराज नहीं किया। अब हम बार बार उसको पिंच करके आप मुसलमानों के जहन खराब कर रहे हैं।
आप इसे मानते हैं ना कि ये भड़काने का तरीका है? तबलीगी नहीं, अंसार रजा साहब, आप मानते हैं ना कि ये एक सटल तरीका है भड़काने का? ये एक नया ये कान घुमा के पकड़ने का तरीका है। ये भड़काने का, मुसलमानों को भड़का रहा है। ऐश्वर्या जी, आप और मुझे भारत के जो लोग जानते हैं कि मैं बहुत साफ सुथरी बात करने वाला हूं, लाग लपेट वाली बात नहीं करता, दलाली वाली कोई बात नहीं करता, ना किसी की गुलामी करता हूं। जो कहना होता है एक भारतीय नागरिक के हिसाब से मैं बोलता हूं और हमेशा बोलता रहूंगा। हम इनके किसी भी जुमले से सहमत नहीं है। ओके, और हम जिस मसलक से आते हैं, हमारे मसलक का कोई भी आदमी इनके किसी भी बयान से सहमत नहीं होता है। आप इस बात को अच्छे से समझ लें। हिंदुस्तान में 78% ख्वाजा गरीब नवाज के फॉलोवर हैं, उनके मज़ारों पे चादर चढ़ाने वाले लोग हैं, और जो गरीब नवाज के रोजे पर फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं, उनको जिंदा वली मानने वाले लोग हैं। वो ना अरशद मदनी को अपना लीडर मानते हैं, ना महमूद मदनी को अपना लीडर मानते हैं। इसको अच्छे से समझ लो। तो सारे भारत के मुसलमानों को इनके बयान से जोड़ के खुदा के वास्ते मत देखिए। ओके, पॉइंट टेकन सरवर साहब। और फिर प्रेम दादा आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, आनंद दादा कमिंग टू यू आफ्टर दैट। क्या हुआ सरवर साहब को? सरवर साहब का वीडियो गड़बड़ हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी देखिए, अंसार रजा, हाँ बोलिए आ गया, बोलिए सरवर रजा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बाबुलंद बोलिए। अंसार रजा साहब का ये निजी बयान हो सकता है। अभी अंसार रजा साहब मुसलमानों के 70% लोगों की ठेकेदारी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो लोग गरीब नवाज के बारगाह में फातिहा पढ़ने वाले हैं वो ऐसा नहीं हो सकते या वो मुत्तफिक नहीं हो सकते। तो क्या अंसार रजा साहब इस बात को मानेंगे कि मतलब 30% मुसलमान ही मदनी साहब के साथ हैं? मदनी साहब के साथ कौन है नहीं है ये एक अलग बहस है, लेकिन मदनी साहब के जिस बयान पर आप डिबेट कर रहे हैं, असल मुद्दा ये है कि उनका बयान क्या है और उस पर वाबीला क्यों मचा है। बयान ये है कि सुप्रीम कोर्ट से भारत का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस है, ये उनका कहना है। सरवर साहब ने तो नहीं कहा कि सरवर साहब उनका कहना पता है क्या है? उनका कहना बिल्कुल वैसे ही है जैसे असउद्दीन ओवैसी के भाई ने कहा था। सरवर साहब आप सुनिए और आप ही बोलिएगा, ये क्योंकि मैं चाहता हूं। चमचागिरी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भारत का मुसलमान मायूस है। ये मैं कौन चमचागिरी कर रहा है? ग्राउंड की कर रहा हूं। क्यों मायूस है? क्यों मायूस है? मुसलमान क्यों मायूस है? आम मुसलमान क्यों मायूस है? अब आप समझिए नहीं, समझाइए ना क्यों मायूस है। मैं फिर पूछूंगा प्रेम शुक्ला जी से क्यों मायूस है। सैकड़ों फैसले हम पर थोपे जा रहे हैं और जिस फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं, एक मुकदमा है अनुच्छेद 341 का, PIL नंबर 180 2004 से सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं फैसला सुना? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है कि नहीं है? 2011 में वो सुप्रीम वंदे मातरम बोलने से मरी हुई कौम हो जाती है। शर्म नहीं आती आपको? लटकाते हैं सरवर साहब, वंदे मातरम बोलने वाली कौम मरी हुई कौम? बिल्कुल, मदनी साहब ने सही कहा है। क्या सही कहा है? बिल्कुल साहब होंगे आपके लिए, मेरे लिए तो भड़काऊ बयान देने वाले आदमी है। हर हाल में भड़काऊ बयान देने वाला आदमी है। नो, ये भड़काऊ नहीं है, ये भड़काना नहीं है, बयान नहीं है। अंसार रजा जी भड़काना नहीं है, जो बातें कहीं देखे अंसार रजा जी भड़काना नहीं है, ये सटल तरीके से भड़काना है। शेर है सर, देखिए सर शेर और शायरी करिएगा मुशायरे में। 10 सेकंड शेर और शायरी मुशायरे में अच्छी लगती है। 10 सेकंड मैं सुन लीजिए। बोलिए 10 सेकंड दिए चलिए आपको। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, संघर्ष को ही जिहाद कहते हैं। और अगर जुल्म होगा तो जुल्म के खिलाफ संघर्ष होगा। अगर इतना ही संघर्ष करना था, करना पड़ेगा। नहीं तो अगर इतना ही संघर्ष की बात करनी थी गुलाम सरवर, तो बात सुनिए, अपने आप को गुलाम बोलने से आप गुलाम नहीं हो जाते। एक शब्द नहीं निकला मदनी के मुंह से कि वो जो डॉक्टर है। मैं अभी गुलाम सरवर से पूछूंगा तो गुलाम सरवर हो सकता है प्रेम शुक्ला जी बोल दें, हो सकता है बोल दें कि वो जितने भी 6, 7, 8 आतंकवादी डॉक्टर थे वो आतंकवादी।
मैं उनकी निंदा करता हूं, मैं उनकी भत्सना करता हूं, हो सकता है गुलाम सरवर ये बोल दे क्योंकि मैं जानता हूं इनको, ये डिबेट करते हैं, मैं इनका थोड़ा व्यू पॉइंट, जो लोग डिबेट करते हैं आप उनका समझ जाते हैं। गुलाम सरवर सुनना सीखिए, ये अनुराग भदौरिया के डिबेट में आते ही दिस अनुराग भदौरिया फॉर्मेट कैन नॉट कंटिन्यू। फेयर डाउन कर दूंगा मैं आपका, बात सुनिए आप प्लीज मेरी बात सुनिए। फेयर डाउन, बात इतनी अंसार रजा जी, एक शब्द नहीं बोल सकते थे, एक शब्द, प्रेम दादा आ रहा है उसके बाद, एक शब्द मदनी 3 बार जिहाद को ग्लोरीफाई करने के लिए, जो गुलाम सरवर भी कोशिश कर रहे हैं और ये मैं होने नहीं दूंगा सटल वे ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ जिहाद, एक शब्द नहीं बोल सकता था, एक शब्द इन आतंकियों के खिलाफ, अल फलाह के खिलाफ, उन आतंकवादी डॉक्टरों के खिलाफ। आपको पता है मेरे 3, और ये मैं आपको रियल बता रहा हूं, मेरे साथ नर्सरी जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं यही एनसीआर दिल्ली में, मेरे साथ के पढ़े हुए 8 या 9 डॉक्टर्स हैं मेरे स्कूल के पढ़े हुए, जिनसे आप नर्सरी केजी 1 से 12वीं तक पढ़ते हैं, उसमें से 2 मुसलमान है ना, और वो दोनों विदेश में डॉक्टर हैं बाय द वे, दे आर बोथ इन द यूएस, रियल बता रहा हूं, और बाकी 6-7 हिंदू हैं, 1-2 सिख हैं उसमें। आपको मैं जेन्युइनिटी की बात बता रहा हूं, जेन्युइन जो दोस्त, गुलाम सरवर जी सुनना भी सीखा करो बीच में, हमेशा ज्ञान की सी गंगा नहीं बह रही है आपके पास, सुनना भी सीखो। प्रेम शुक्ला जी रियलिटी की बात बता रहा हूं, रियल पॉइंट मेरे ऊपर अपना बता रहा हूं, जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं ना, वो बोल रहा है यार ये लोग समझ नहीं रहे हैं, तू क्या डिबेट करता है, वो मेरे को बोलता है, बोलो तू क्या डिबेट करता है, तू समझ नहीं रहा है। कोई वो एक महाराष्ट्र का रहने वाला है, एक एमपी का रहने वाला, वो कह रहा है वो दोनों यूएस में सेटल्ड हैं, डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस सर्जन्स डॉक्टर हैं विदेश में, यहां से पढ़ के गए, वहां का एग्जाम दिया, वेरी वेरी स्मार्ट बॉयज। वो बोल रहे हैं यार ये लोग समझ नहीं रहे हैं, इन अल-फलाह वालों को डिमीन करना चाहिए, इनके खिलाफ करना चाहिए। ये आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, हिंदुस्तानी के राजनेताओं को समझ क्यों नहीं आ रहा हिंदुस्तान के? हम बाहर बैठे हैं, हमारे पास जो कितनी कैंसिलेशंस है, हमारे पास जो इंडियन डायस्पोरा के लोग ही उनके पास जाते थे, देखते नहीं थे, इंडियन डॉक्टर यानी बहुत बढ़िया डॉक्टर, मस्त डॉक्टर, उसका हाथ साफ होगा, उनको कैंसिलेशन झेलना पड़ रहा है। आप लोग यहां मदनी को जस्टिफाई कर रहे हो, आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग और मदनी जैसे लोग, गुलाम सरवर जी भारतीय मुसलमानों के असली दुश्मन हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उनके लिए कितनी दिक्कतें पैदा कर रहे हो। वो चंद मुट्ठी भर आतंकवादियों के लिए आप उनको डिमीन नहीं कर सकते, आप उनको गलत नहीं बोल सकते, आप समझ नहीं रहे हो। 20-22 करोड़ मुसलमान है इस देश में, आप उसके लिए गलत कर रहे हो। ये मैं आपको रियल बता रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, ये मदनी को आपने अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आपकी सरकार मदनी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? सीधा सवाल है। देखिए आप देखिए, जो आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी भी होगी। नहीं, कोई अगर किसी मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर देता है तो अगले दिन उसकी आ जाती है सर नियर बाय थाने से लंगड़ाते हुए फोटो, तो ये तो 20 करोड़ मुसलमानों को भड़का रहा है। नहीं उसकी नहीं अपराधी कोई भी हो, आपराधिक कृत्य में कोई भी शामिल पाया जाए, वो जो है सम्यक कार्रवाई का पात्र होगा, चाहे जो हो। अभी आपको ध्यान होगा मौलाना तौकीर रजा भी बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे थे, महमूद मदनी साहब से ज्यादा लंबी बातें कर रहे थे तौकीर रजा साहब जी। तौकीर रजा की दुर्गति तो देख ही रहे हैं आप कि कानून के सामने पड़ने के बाद तौकीर रजा का पूरा कुनबा कैसे तौबा कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। तो महमूद मदनी जो हैं वो अगर ये सोच रहे होंगे कि उनके कहने से सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ना होकर शरिया कोर्ट सुप्रीम नहीं होने वाला इस देश में। ये कोई इस्लामी देश नहीं है, भारत संवैधानिक लोकतंत्र से चलता है जिसमें जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ही है। शरिया कोर्ट को सुप्रीम बनाने की अगर कोई ख्वाब पाल रहा हो तो ख्वाब जितनी जल्दी उससे बाहर आ जाए ये उसके हित में होगा। जहां तक बात है जुल्म के कारण जिहाद, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के उन डॉक्टरों पर कौन सा जुल्म हुआ था जरा बता दे। मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, कौन सा जुल्म? अनुराग भदौरिया बता दे आज किसने वो जुल्म बरपाया था। और ऐसे लोग जो है खुद जालिम हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि दूसरे जुल्म बरपा रहे। यू आर राइट। ये महमूद मदनी की संस्था जमीयत उलमा हिंद जो है मुंबई बमकांड के अभियुक्तों के लिए कानूनी मदद और उनके परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाती है।
भाई याकूब मेमन पे किसने जुल्म ढाया था? याकूब मेमन के परिवार के किस सदस्य पर जो है जुल्म बरपा था बता दे। एक उदाहरण नहीं है। उल्टा उसको कांग्रेस की सरकार ने अमन कमेटी का जो है सदस्य बना रखा था कि उसको मुंबई में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी थी, और बम फोड़ रहा था, आतंकवादियों को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा था, आरडीएक्स इंपोर्ट कर रहा था। तो आप जो है जालिमों को जो है आप जो है कहते हैं कि ये जुल्म के शिकार हैं। तो मदनी जी आप जो हैं अपना थोड़ा सा जो है मानसिक संतुलन ठीक करें। अगर आप अपना मानसिक संतुलन ठीक नहीं करेंगे तो मौलाना तौकीर रजा की जो दुर्गति है वो इस देश में कानून को चुनौती देने वाले, अनुराग भदौरिया चुनौती देने वाले, अनुराग भदौरिया की संप्रभुता, समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? हर किसी को इसका उसी तरह से जो है जी भुगतान करना पड़ेगा जैसे मौलाना तौकीर रजा कर रहे हैं। ओके प्रेम दादा, पॉइंट टेकन। समाजवादी पार्टी कहां खड़ी? आनंद दादा आ रहा हूं, बस समाजवादी पार्टी के बाद आ रहा हूं ताकि आप फिर एनालाइज कर सकें इसको। देखिए तौसीफ, आई एम कमिंग टू यू आल्सो। जी जी देखिए 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 ऐश्वर्या जी, आजकल कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान और व्यथित हूं। सुप्रीम कोर्ट देश में सर्वोच्च न्यायालय पे सबको आस्था है, अंतिम रास्ता होता है, कोई परेशान होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जाता है कि वहाँ उसको मदद मिलेगी। और हम समाजवादी लोग देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन लगातार कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, चाहे जज साहब पे चप्पल फेंकी गई हो, चाहे एक सांसद जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के बारे में गलत बोल दिया, आज मदनी जी बोल रहे हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर में। जो कोई आता है मुंह उठाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोल देता है। अगर कार्रवाई ठोक के जिसने कभी पहले अगर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोला हो जाती तो शायद दूसरे लोग भी इस तरह का नहीं उठा पाते, क्योंकि देश संविधान और न्यायपालिका चलेगा। 140 करोड़ का देश है, कोई चप्पल फेंक देगा, कोई मन मुताबिक फैसला नहीं आएगा तो बीजेपी के सांसद कुछ भी बोल देंगे, मदनी जी भी कुछ बोल देंगे मुंह उठा के। तो सोचिए कि हम किस रास्ते पे जा रहा है देश। मैं तो बहुत चिंतित हूं। आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे चिंता हो रही है, और मुझे चिंता इस बात की हो रही है अगर मान लो ऐसी संस्थाओं पे भी जब उंगलियां उठने लगेगी तो देश का भरोसा कैसे रहेगा? फिर तो समाजवादी पार्टी बोलती है कि मौलाना मदनी गलत है। 140 करोड़ का देश तो हमेशा सुन तो ले मेरी बात, सुन ही रहा हूं। आप राजनीति करने लगे, यही तो दिक्कत, चिंता इसी बात की हो रही है कि आपको भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह की बातें सर्वोच्च न्यायालय पे कोई भी हो, चाहे मदनी जी हो, चाहे बीजेपी का सांसद हो, चाहे चप्पल फेंकने वाले लोग हो, जो लोग इस तरह की बातें करता है वो देश के हित की बात नहीं कर रहा है, वो अपने हित की बात कर रहा है। और जो लोग अपने हित की बात करते हैं वो राष्ट्र हित की बात नहीं कर सकते। राष्ट्रभक्ति वही होगी जो राष्ट्र की बात करेगा, जो राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करेगा, राष्ट्र को जोड़ने की बात करेगा, देश के धर्म की बड़ी आबादी के चिंताओं से अवगत कराया जा रहा है, देश को आगे ले जाने की बात करेगा। इस तरह की जो राजनीति हो रही है, ये क्या बोल रहे हैं सरवर साहब? और मैं इससे कतई सहमत नहीं इस तरह की राजनीति देश के अंदर हो। भदौरिया जी से पूछिए, मदनी साहब के आप पूछिए, 40 करोड़ में सहमत है या नहीं है? ईसाई सभी लोग रह रहे हैं। सरवर साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अनुराग भदौरिया आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप चुप रहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, सरवर आपसे पूछ रहे हैं। भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी मदनी साहब के इस बयान से कितना असहमत है, कितना सहमत है बताइए। अरे सुनिए मेरी बात, आप अरे एक मिनट रुकिए, आप राजनीति मत करिए। किसी के एजेंट है क्या आप? कौन है आप जो मुझसे सवाल पूछने वाले? कौन होते हैं आप? पीस पार्टी के प्रवक्ता। जवाब दे रहा हूं ना। पीस पार्टी के प्रवक्ता है वो। हैं आप कौन होते हैं? नेता है, पीस पार्टी के प्रवक्ता है। अगला नहीं, ऐश्वर्या जी फिर कौन होते हैं? अरे ये देखिए, ये तो सामने ही कह रहे हैं कि हम पूछने भी नहीं देंगे, सवाल पूछेंगे। अरे पूछता है भारत, अरे बी टीम वालों से हम बात नहीं करते, पूछता है भारत, वालों का सवाल लेते हैं। आप साथ में सवाल पूछने के लिए बयान के या नहीं? आपसे पूछता है भारत, आपसे चले आए यहाँ पे कहानी बताने। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, सुनिए ऐश्वर्या जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। ऐश्वर्या जी को संबोधित कर रहा हूँ। मैं आपको संबोधित ही नहीं, लेकिन आप सवाल क्यों नहीं लेते? मैं आपको संबोधित ही नहीं कर रहा हूँ भाई। क्यों आप संबोधित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सब राजनेता हैं, सवाल का कोई छोटा कोई बड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ऐसे बोलेंगे। ऐश्वर्या जी का सवाल का बोलिए। ऐश्वर्या, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है देश के अंदर? मदनी पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड है कि हम सुनिए, ऑफिशियल स्टैंड ये है हमारा कि हम समाजवादी लोग
देश के, अरे चुप कराइए इनको, कहां से ले बोलिए आए? ना। हम समाजवादी लोग देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। मौलाना मदनी पे क्या स्टैंड है? और संविधान का सम्मान नहीं कर सकता वो देश का सम्मान। मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति हो, नाम लेके बोलो ना, सांसद हो चाहे चप्पल फेंकने वाले हो, जो चप्पल हो, सांसद हो, विधायक हो, मदनी के बताओ, राष्ट्रभक्त नहीं, नाम तो लो एक बार। राष्ट्रभक्त वही होगा जो देश के न्यायपालिका का और देश की न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करेगा, और जो न्यायपालिका और संविधान का सम्मान नहीं करेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। अनंत विजय कुछ राष्ट्रभक्त लोग हैं, देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। संविधान ने, न्यायपालिका ने आदेश दिया कि भव्य मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, हम साथ हैं, हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। तो नाम तो लेके बोलिए, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेताजी, जिनको बाकी सब ऐसे ही लगते हैं। कभी कोई आएगा तो उसको आज आप सरवर साहब को बोल रहे हैं, ये तो बताओ कि मदनी गलत कर रहा है, ये तो बोलो, एक शब्द तो निकालो मुंह से कि मदनी गलत है। अरे सुन लीजिए, आप सबको कलेक्टिव करके बोल रहे हो। सुनिए, हो सकता है कि आपको अपनी टीआरपी थोड़ी, अरे सुन तो लो मेरी बात, हो सकता है आपको टीआरपी थोड़ी, टीआरपी का फुल फॉर्म बताओ, उससे तो फायदा नहीं है ना। अच्छा प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, टीआरपी का फुल फॉर्म बताओ। चलो, विशेष नहीं होता है, हमारे राष्ट्र विशेष। अगर गूगल करे बिना टीआरपी का फुल फॉर्म बता दो प्रोफेसर। नहीं पता, हम इतना जानते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, मुझे नहीं पता किसी का फुल फॉर्म, हम जानना भी नहीं चाहते। हम अनंत विजय जी, ये असलियत है। डॉक्टर बम बना रहा है वो वहां पे, मदनी उस पे नहीं बोलेंगे। ये प्रोफेसर टीआरपी करते, एक बार पूछ लिया तो टीआरपी हमें, ये मदनी का नाम नहीं लिया गया अनंत विजय जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। सरवर साहब को बोल दिया कोई, अभी आप हैं तो आपको बोल देंगे बीजेपी के कुछ भी, है ना, अभी आपको बोल देंगे बीजेपी के कुछ भी जब आप बोलना शुरू करेंगे। लेकिन रियलिटी है ये नहीं कि गुलाम सरवर की मैं एक भी प्रतिक्रिया से आज सहमत हूं, कंप्लीटली असहमत हूं। लेकिन अनंत विजय जी, सबको सुना आपने, प्रेम दादा को, समाजवादी पार्टी को, अंसार रजा को, गुलाम सरवर को, मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं। व्यथित करने कि अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए इस मसले पर कि आप पर सवाल उठाया जा रहा है, कृपया मेरी व्यथा दूर करें। खैर, अनुराग जी की व्यथा परमानेंट है, वो दूर हो भी नहीं सकती, और उन्होंने नाम लिया भी नहीं। रुक जाइए, दूसरी बात मैं अभी सुन रहा था अंसार रजा साहब को। अंसार रजा ने बड़ी जोशीली तकरीर की, लेकिन अंसार रजा के तकरीर में और मदनी के तकरीर में अंतर कहाँ है? दोनों तो एक ही बात बोल रहे हैं सर। मदनी ने भी कहा है कि मुसलमानों पर जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। अंसार रजा साहब कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। एक ही बात तो दोनों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हमारी जमीन छीनने की कोशिश हो रही है, अंसार रजा साहब कह रहे हैं हमारी मस्जिदें छीनने की कोशिश हो रही है। तो दाढ़ी टोपी पर उन्होंने सवाल उठाया, मैंने भी दाढ़ी टोपी पे सवाल उठाया। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की बातों में मुझे नहीं लगता कि आधारभूत कोई भी अंतर है। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। सरवर साहब तो वही बात कह ही रहे हैं। रही बात जो उन्होंने कहा है कि जुल्म और मायूस मुसलमान हैं, तो मुझे लगता है कि आपके चैनल पर तो कोई मुसलमान ना मुझे जुल्मी, मतलब जुल्म सहता हुआ दिखाई दे रहा है, ना मायूस दिखाई दे रहा। सब इतनी जोशीले तकरीर कर रहे हैं, मदनी खुलेआम दहाड़ रहे हैं, इसे मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ से। कहां मुसलमान मायूस है भाई? कौन सा मायूसी इन पर छाया हुआ है? सरवर साहब बताइए कौन से मायूस? नहीं सरवर साहब बताइए, आपने 3 बार बोला, तो से बार हूं। नहीं सरवर साहब बताइए, आनंद दादा पूछ रहे हैं, बताइए ना। देखिए मैं सिंपल सा जवाब देता हूं। सिंपल बोलिए। का जवाब दे रहा हूं। हाँ आनंद बोलिए। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी और उनके साथ जो व्यवहार हुआ, तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी, तमाम बुलडोजर, प्रेम दादा को रखिए, नहीं तो क्या करें तौकीर रजा का? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम दादा क्या करें? तौकीर रजा को अगर गिरफ्तार ना करें तो एसपी के इशारे पर वनडे बुलडोजर, उनको उपाधियों से नवाजेंगे। चुप्पी पर सवाल नहीं किया। प्रेम शुक्ला सरवर जी, ऑडियो आप दोनों। बुलडोजर आज गिरफ्तारी, दंगाइयों को उपाधियों से नवाजेंगे। आज गिरफ्तारी और कल बुलडोजर। तो दंगा करेगा वो तो प्रसाद पाएगा। संविधान संगत है, न्याय संगत है, फल मिलेगा तत्काल। क्या ये बम बनाना कौन सा संविधान संगत है? डॉक्टर बन के लाल किले पे जाके बम फोड़ देना जाता है। सुनो सरवर साहब, ये सारा संविधान जो याद आता है ना, वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी देती है। ये आपको ताकत भी, शर्म आना चाहिए। ये जो मदनी जी नहीं, इनको ऑडियो मत डाउन करो, ऑडियो आप। जो मैंने नबी के मोहब्बत में गया था छतरपुर थाने पर, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया।
करोड़ों के बिल्डिंग को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। पत्थर उसके फेंकेगा, घर में नबी के रखे मोहब्बत में पत्थर क्या कहते फेंकेगा हैं, कोई? गाड़ियों को बुलडोज नबी के कर दिया मोहब्बत गया। में आग लगाएगा गाड़ी ने कोई? क्या जुर्म किया था? नबी क्या की अदालतें देख मोहब्बत नहीं रही है? मोहब्बत में जो आग लगाई सरवर साहब, सवाल है, ये सवाल है नबी की सरवर साहब, मोहब्बत में सवाल यही ये तरीका है सवाल है कि मदनी के मुंह से गाड़ियां एक बार रखी नहीं हुई है। निकला घर कि के अल अंदर। फलाह ये क्या भला है। इन डॉक्टरों को क्या पढ़ाया था, क्या बना दिया, एक शब्द नहीं निकला। जिहाद को ग्लोरीफाई करने के लिए अगले ने 3 बार अलग अलग तरीके से समझा दिया कि जिहाद होता रहेगा, जिहाद इज राइट। एक बार नहीं बोला ये आतंकी डॉक्टर, एक बार नहीं बोला ये अल फलाह अल बला, और आप यहां डिफेंड कर रहे हैं। और होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जुल्म के खिलाफ हर हाल में मजलूमों को खड़ा होना होगा, बम फोड़ना होगा। और कौन सा जुल्म हो रहा है? जुल्म अल फलाह वालों पर वो तो बताओ तो, यही तो पूछ रहा हूं। जरा नहीं, बताओ कि जाना यहाँ वो हिंदू आतंकवादी क्या कर रहे हैं? मजलूम बोलकर जो है जिहादियों का जो हथियार बेच रहे पकड़ने हैं, वालों को जो उनका है नाम क्यों नहीं चलाते? उनकी दुर्गति की डॉक्टर जाएगी। का तो चलाते अभी हैं अल आप। फलाह वालों का बताओ, चाइना पाइना क्या भाग रहे हो? अल फलाह वालों पे क्या जुल्म गजब हो रहा है। अल फलाह पे क्या जुल्म? What has happened to you, सरवर साहब? सिर्फ मुसलमान का बताओ और हिंदू आतंकवादी को माफ कर दो। जो हिंदू देशद्रोही है उसको अरे अल छोड़ फलाह दो। का बताओ ना, यहाँ वहाँ की बात क्या? आप कर रहे आए हैं? बाएं साएं यहाँ क्या बकवास करते रहते हैं? अरे एक दर्जन हिंदू अभी पकड़े गए, अल फलाह पे क्या जुल्म हथियार हुआ बेचते बताओ? पकड़े गए। अल फलाह के डॉक्टरों चाइना पर क्या का जुल्म हथियार, हुआ? स्पेसिफिक तुर्की का हथियार। अल फलाह के मुसलमानों पर क्या जुल्म हुआ? अल फलाह के डॉक्टरों पर जुल्म बताओ। झूठ मत बोलो, मक्कारी मत टीवी पर भी तो आप करो। जुल्म मक्कारी कर की रहे जगह हो। नहीं यहाँ, मुस्लिम को मक्कारी दिखा रहे का हो, हिंदू कोई को जो छिपा रहे है लेनदार नहीं है यहाँ। मक्कारों की वही दुर्गति तो होगी खुलेआम दिख रहा जो है सर। दुर्गति अल फलाह के डॉक्टरों की, जिहादियों की हो रही है। को मैं सिर्फ जिहाद के नाम पर मक्कारी नहीं चलेगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। तौसिफ टीएमसी का क्या स्टैंड है इस पे? तौसिफ जैसे देखिए, ये जो मदनी जी है, हाँ। ये जो मदनी जी है, ये तो बीजेपी से बहुत करीब है। अच्छा? ये उस पार्टी के राज्यसभा रहे हैं जो आज एनडीए में है, जिनको 2 पार्टी जितवाया गया 2024 में, जो है इनको दो टिकट एनडीए ने दिया और ये जीते हैं। तो अगर सच में दर्द है तो वो जाएं, प्रधानमंत्री के पास जाएं, मुलाकात करें, उनको तो एक्सेस है। लेकिन ये मुद्दा कुछ और है। यहाँ पे जो है इस तरह की बातें बोलना है ताकि हिंदू मुस्लिम डिबेट होता रहे। अब ये किसकी पर्पस? प्लीज टेल मी, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है ये या गलत है? ये पूछिए। नहीं, क्या सरवर साहब बोलिए ना, टीएमसी सरवर बोलिए ना, रिमूव दिस विंडो, आई डोंट लाइक इट। बोलिए, पूछिए ना, सब बयान सही है या गलत है? अरे वो तो ना अनुराग भदौरिया बोल रहा है ना ये बोल रहा है। तो सिर्फ बोलो ना कि यूपीए में है ये, तो सिर्फ बोलो। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो मदनी जी है ये तो एनडीए के में शामिल है ना। ये जो राज्यसभा रहे जिस पार्टी से, वो पार्टी तो आज एनडीए में है, 2 सीट जीत कर आई है। तो ये किसके इशारे में मदनी जी क्या कह रहे हैं? अगर मदनी जी के पास में सच में दर्द है और वो बात रखना चाहते हैं कम्युनिटी की, तो उनके पास में दरवाजा खुला है, पीएमओ में चले जाए और पीएमओ में सारी बातें कह दें। बजाय उसके वो इस तरह का अपना एक कुछ प्रोग्राम करते हैं, तबलीगी करते हैं और उसमें वहां पे वो इस तरह का भाषण देते हैं। आप मदनी के साथ हो कि नहीं हो? इस तरीके का आप मदनी की, आपको क्या कहना है, आप क्या कह रहे हो? तो सिर्फ ये बताओ ना क्लियरली, इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ किस बारे में मैं क्या कहूं। मैंने कहा तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, स्टेटमेंट तो वंदे मातरम बोलने वाला कौम मरी हुई कौम है। तो सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। ये कोई लॉयर है क्या मदनी जो ये कह रहे हैं? भाई बड़े बड़े लॉयर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भी जज, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसका फैसला सुप्रीम है, बट इट कैन ऑल्सो, देयर कैन ऑल्सो बी एरर, चैलेंज हो सकता है। ये बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट कहा है, ज़ाक जो लीगल ज़ाक, अंसार रजा, मोहम्मद आसिफ और गुलाम सरवर। कैन आई हैव ऑल दीस 4 पीपल ओनली? थैंक यू ज़ाक। आप फाल्की को देख लीजिए, ज़ाक जरा गुलाम सरवर को समझाइए। कपूर जी देखिए, हाँ कपूर जी, जब से मैं सबकी बातें सुन रहा था और इतनी अनसाइंटिफिक और बेकार बातें लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, दाढ़ी टोपी देखकर जो है मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मैं रब्बे काबा की कसम खा के बताता हूं, इसी दाढ़ी पे मैं G20 Y20 जम्मू
कश्मीर गया था भारत सरकार के इनविटेशन पर। मुझे सऊदी अरब से बुलाया था उन लोगों ने। अगर दाढ़ी से और टोपी से और मुसलमान होने से अगर किसी को नफरत होती तो मुझे बुलाते ही नहीं थे। और दूसरी बात, मैं इंडियन एयरफोर्स में भी गया था, 2 बार मेरा राउंड क्लियर हुआ, तीसरी बार मुझे मैसूर भी बुलाया था इसी दाढ़ी के साथ। ऐसे बहुत सारे मेरी तरह दाढ़ी वाले लोग हैं जिनको सरकार रिस्पेक्ट करती है। आप पढ़े लिखे हो, विक्टिमहुड बेकार और बकवास बातें आप नहीं करते हो तो इंडिया में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। आप कम्युनिटी और कंट्री दोनों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अब महमूद मदनी साहब ने जो बात कही है जिहाद होके रहेगा, आप देखिए 2025 में फतवे आलमगीरिया, औरंगजेब आलमगीर की किताब, वो लाल पीली किताबें आलमगीर की और पता नहीं पुरानी फतवे की किताबें आप 2025 में पढ़ोगे और पढ़ाओगे लोगों को, मेंबरों से ठहर के इतनी दकियानूसी बातें लोगों के सामने करोगे तो फिर क्या होगा? इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, पढ़े लिखे लोग रेडिकलाइज होंगे और पढ़े लिखे लोगों में रेडिकलाइजेशन करने मदनी यही कर रहा है, हमारे मदनी इसी की कोशिश कर रहा है, मौलवियों का हाथ रहा है। मदनी इसी की कोशिश कर रहा है, मदनी इसी की कोशिश कर रहा है। आसिफ साहब आप क्यों नहीं समझ रहे? आसिफ साहब कांग्रेस के नेता हैं, बोलिए। मोहम्मद आसिफ नहीं, ये सरकारी मेहमान हैं इसलिए नहीं समझेंगे। अच्छा, इनसे पूछिए कि गौ के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर सैकड़ों मुसलमानों का कत्ल जो किया गया, जिसमें सारे फॉल्स निकले, दादरी वाले सारे कातिल को बाइज्जत बरी जबरन करके मुकदमे से उनसे वापस ले लिए गए। हाँ, तो हम उसके लिए अल-फलाह में बम बनाना सिखाया। हो जाएं। नहीं मोहम्मद आसिफ जी, इसलिए उनके लिए गौरक्षकों के खिलाफ अल-फलाह में आपने बम बनवाया। नॉन मुस्लिम आतंकवादी गतिविधि। गुलाम सरवर क्या बोल रहे हैं? क्या हो गया आपको गुलाम सरवर? आप बरी कर देंगे? आपको हो क्या गया है? आपको मदनी की बातें ज्यादा इंपैक्ट कर गई हैं? आपको मदनी की बातें ज्यादा इंपैक्ट कर गई हैं क्या? आप तो ऐसे ना थे, हम कितने सालों से डिबेट कर रहे हैं, आप तो ऐसे ना थे। क्या हो गया आपको? समय का ये सवाल था, मुसलमानों की मांग थी। ये पीस पार्टी में जाके क्या हो गया? से कहा इन्हें और जल्दी ये बातें करनी चाहिए थी, और जल्दी मैं कहता हूं आपके और जल्दी एक्शन हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी की बात नहीं सुनी आप। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस, बोलिए। मोहम्मद साहब, आसिफ साहब बोलिए। डिफेंस संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और 1947 के बाद संविधान कानून से चल रहा है। आसिफ साहब का अंसार रजा जी, अंसार रजा जी बोलिए। अंसार साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि तनवीर साहब ने एक बहुत आपत्तिजनक बात कही है। आप मेहमान रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, आपको होना चाहिए। और दाढ़ी तो माशाल्लाह आपके चेहरे पे अच्छी लग रही है, लेकिन आपने देखा नहीं है कि दाढ़ी टोपी वालों को देख करके गर्दन पकड़ के और जय श्री राम बुलाया जाता हो, जब नहीं बोलते हैं तो उनके साथ क्या हश्र होता है आपने देखा नहीं है। अभी आपके साथ ये हादसा पेश नहीं आया है ना, इसलिए आपको ये लग रहा है। सुनिए मेरी बात, अभी 4 दिन पहले आगरा में एक बूढ़े आदमी को 2 गुंडों ने पकड़ करके ना कि दाढ़ी टोपी देख करके उसकी, और ये कहा है कि जय श्री राम बोल, भारत माता की जय बोल। उसने बेचारे ने टैक्सी अपनी बेच दी कि हमको टैक्सी नहीं चलानी है, हम गरीब आदमी हैं, हम मर जाएंगे इस तरह से। आप अगर आपको मेहमान बनाया गया है आपको, तो आप क्या समझे कि 20 करोड़ मुसलमानों की ठेकेदारी आप ले लेंगे? आपको पता है दिल्ली में क्या हुआ है? आपको पता है दिल्ली में क्या हुआ है? पकड़ के मुसलमानों को क्या किया जा रहा है दाढ़ी टोपी देख करके उनको। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं आप? लेकिन फिर भी हमें अपने हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है, हमें कानून पर भरोसा है। अदालत को भी रखो, सवाल उठते हैं, सब पे सवाल उठते हैं। ऐश्वर्य जी, और उठना चाहिए। ऐश्वर्य जी वाजिब है। ऐश्वर्य जी, हम मायूस, हमें ऐश्वर्य जी की बात पूरी हो जाए तो इनसे सवाल पूछ आ रहा हूं। प्रेम दादा बोलिए। प्रेम दादा सवाल पूछ रहे हैं। प्रेम दादा, अंसार रजा साहब। मौलाना अंसार रजा और गुलाम सरवर दोनों दाढ़ी टोपी रखते हैं। इनको कितनी बार पकड़ के इनको पीटा गया और कितनी बार इनसे जय श्री राम बुलवाया गया, जरा बताएंगे? बताइए अंसार रजा, गुलाम सरवर। मौलाना अंसार रजा सीधी बात हो जाएगा। कब पीटा गया इनको? अंसार रजा साहब को बुलाइए। मौलाना वो गुलाम सरवर जी, कब पीटा गया आपको? बताइए कब पीटा गया आपको? बताओ गुलाम सरवर, बताओ आज। देखिए आज बताओ, नहीं बताओ गुलाम सरवर। मैं पूछ रहा हूँ कब हुआ आपके साथ? प्रेम शुक्ला जी, आप तो बता रहे हैं सारे मुसलमानों के साथ, कब आपके साथ? प्रेम शुक्ला जी, इसी दिन आप भी तो दाढ़ी टोपी, मैं बता रहा हूँ।
मैं बता रहा हूं, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, चाहते हैं, सुन लीजिए, मतलब आप कल हमको, नहीं गए, अरे सुनिए ना, मतलब इनके साथ हुआ नहीं है। हाँ सुनिए सरवर साहब, एक साथ हुआ, देश देख रहा है, भारत देख रहा है, एक मिनट, भारत सुन रहा है प्रेम शुक्ला जी। सरवर साहब एक मिनट, सरवर साहब एक मिनट, देखिए प्रेम शुक्ला जी, आप क्या चाहते हैं कि मतलब जितने दाढ़ी टोपी वाले हैं सारे पिटना शुरू कर दें? कल की घटना बताऊं मैं आपको, कल की घटना बताऊं, आप ट्विटर खोलो, आप तो कह यही रहे हैं जी, मेरे साथ हुआ, आप तो यही कह रहे हैं, मेरे साथ हुआ सर, मेरे साथ, किसी के साथ हुआ, आपके कब हुआ? मेरे साथ हुआ, कब हुआ? मेरे साथ हुआ सर, मेरे साथ हुआ, मेरे कल कब हुआ? कल कहाँ? ट्विटर खोलो, ट्विटर खोलो, तो ट्विटर खोलो, ट्विटर अभी आप पुलिस स्टेशन लाइव देखो कि आपका बीजेपी का प्रवक्ता और एक आरएसएस का आदमी मेरे सीने पे चढ़ गया कि भारत माता की जय बोलो। कल हुआ, आपको कब पीटा? कल हुआ मेरे साथ। ये फिर रक्तचाप पड़ के, झूठ बोलने पर रक्तचाप बढ़ता है, झूठ बोलने पर रक्तचाप बढ़ता है। देखिए ये इब्लीस की औलादें ऐसी हरकतें करती हैं, यजीद की औलादें, इब्लीस की औलादें ऐसे ही झूठ बोलती है सर। रावण मत बनो, इब्लीस की औलादें, यजीद की औलादें कैसे झूठ बोलती है, ये पूरा देश देख रहा है आज। शैतान इब्लीस ऐसे ही हरकतें करता है, ये इब्लीस की औलादें ऐसी हरकतें करता है। रिलैक्स, ये इब्लीस है, इब्लीस, ये यजीद है, यजीद। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, एक बार तो बोल देते आप कि मदनी के साथ नहीं है। आपने जानबूझ के आपने क्या करा, चार चीजों को कलेक्ट करा, चार चीजों को कनेक्ट करके बोला क्योंकि मदनी बोल नहीं सकते, 27 में इलेक्शन है, कौन नाराज हो जाए, कहां नाराज। देखिए समझ आता है जनता को। अनुराग दादा, आपको सही में लगता है आप ही अकेले प्रोफेसर हो इस देश में? एक सेकंड प्रेम दादा, एक सेकंड। अंसार रजा जी रिलैक्स। अगर आपके साथ ट्विटर पे किसी ने बदतमीजी की है, साइबर डिपार्टमेंट, अगर आप यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जहां जाइए कंप्लेंट कीजिए, प्लीज डू इट। अगर नहीं किया तो आप गलत कर रहे हैं, जाके कंप्लेंट कीजिए अंसार साहब। अगर कोई आपको हैकल कर रहा है, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, प्लीज जाइए, प्लीज जाइए अंसार दादा। अनुराग दादा, आपको लगता है आप एक अकेले प्रोफेसर हैं इस देश में? बाकी पूरा 140 करोड़ का देश घास खाता है, उसको समझ नहीं आ रहा कि आप मदनी का नाम लेके बोल नहीं रहे हैं। गुलाम सरवर से क्यों चिढ़ रहे हैं आप? क्योंकि गुलाम सरवर कॉर्नर कर रहा है आपको। गुलाम सरवर बोल रहा है मदनी का नाम लेके बोलो, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कि मदनी गलत है। आप बोलो ये भी गलत है, वो भी गलत है, फलाना गलत है, ढिमकाना गलत है। आप मदनी का नाम लेके नहीं बोलोगे कि मदनी गलत है, क्योंकि आपको लगता है कब क्या घूम जाए, 27 का चुनाव है, वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। बस गुलाम सरवर आपको कॉर्नर कर रहे हैं, गुलाम सरवर अपनी पीस पार्टी की राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन देश को भी तो चमका लो, देश को भी तो देख लो। अनुराग भदौरिया, आपने कहा था वो अल फलाह गलत है, हो गया। आपने कहा था वो आतंकवादी गलत है, आप उन डॉक्टरों के खिलाफ थे, तो आज आप मदनी के साथ क्यों खड़े हो रहे हो? उनको कवर फायर मत दो, बताइए अनुराग जी। मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, आनंद दादा को मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, आप भी मदनी जैसा ही काम कर रहे हैं। आप वही करते हैं जो आपको बोलना है और बदनाम करने की बात करनी है। क्यों? मैंने जो बोला था आपने सुना नहीं। मैंने सुना, एक एक शब्द सुना। हो चाहे वो सांसद जी हो जिन्होंने, मैंने यही तो कहा, चारों को घुमा लोगे, अकेला नहीं करोगे। जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर फिर चिल्लाने लगे, मैंने चिल्लाने लगे। यही दिक्कत है, क्योंकि आपको चाहिए कौन? आपको चाहिए वो जो आपको चाहिए जो राष्ट्र की बात करे, जो धर्म की बात करे, जो विशेष फॉर चेंज आई एम नॉट शाउटिंग, चाहे कोई भी हो। फॉर चेंज आई एम नॉट शाउटिंग प्रोफेसर। मैं आपसे अब फिर आप चिल्लाने लगे। नो आई एम नॉट शाउटिंग फॉर चिल्लाने लगे आप। दिक्कत है कि आपको सुनना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं चाहे मदनी जी हो, चाहे नहीं सिर्फ मदनी, व्यथित क्यों है? चाहे नहीं सिर्फ मदनी, न्यायालय पे जब चाहे नहीं सिर्फ मदनी हो, जब चाहे नहीं सिर्फ मदनी हो, यही फर्क है। आप सबको ले रहे हो, मैं सिंगल पॉइंट आउट कर रहा हूं मदनी को। चाहे अनुराग भदौरिया क्यों नहीं हो? अरे सुन तो लीजिए, आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। आपने भी ईमान बेच दिया है क्या? आपने थोड़ा ईमान है पत्रकारिता की नहीं है? अगर है तो मेरी बात सुन। सारा ईमान हमारा ही देखोगे, कभी तो अपना भी देखो। आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते? अंसार साहब आ रहा हूं। नहीं, मेरी बात अपना भी देखो। ओके अनुराग दादा बोलिए। यू स्टार्टेड बिकमिंग टू पर्सनल। मैंने कहा चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे ऐश्वर्या कपूर हो, नहीं राय हो, भदौरिया हो, अंसार साहब याद आया ना मैंने क्या कहा था? अब जो ऐश्वर्या राय बोलेगा मेरा नाम गलती से निकल, मैं समझ जाऊंगा उसके जहन में कौन है। मैं समझ जाऊंगा। मैंने कहा था। नहीं अंसार दादा भी करते हैं, कोई बात नहीं, मुझे दिक्कत नहीं। देखो मैं 6ठी क्लास में था। देखो आज मैं ये क्लियर कर देता हूं आनंद दादा, ऑन अ लाइटर नोट प्रेम दादा, बिफोर आई एंड दिस, मैं 6ठी क्लास में था, ठीक है? तब ऐश्वर्या राय जी मिस वर्ल्ड बनी थी या जो कंपटीशन था, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तब से लेके अभी तक मैं तो झेल ही रहा हूं।
हिंदुस्तान में भी, विदेश में भी, लेकिन आपके जहन में क्या चल रहा है वो मेरे को समझ आ जाता है, देश देख लेता है। अनुराग दादा, कंप्लीट योर पॉइंट। 30 सेकंड। चाहे ऐश्वर्या कपूर हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे मदनी हो, चाहे वो जो सांसद थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में गलत बोला, चाहे वो चप्पल फेंकने वाले हो, समाज के अंदर कोई व्यक्ति अगर सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठाता है, संविधान और न्यायपालिका पे उंगली उठाता है, तो ये चिंता का विषय है। इस पे चिंता सबको करनी चाहिए। बजाय इस पे आनंद दादा सिंगल पॉइंट आंसर। आनंद दादा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अनुराग जी को चाहे कितना भी कर लीजिए, मुंह में कितनी भी उंगली डाल लीजिए, इनके मुंह से मदनी शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन मुझे आज ऐश्वर्या राय निकल जाता है। हाँ, ऐश्वर्या राय जरूर निकल जाएगा, लेकिन मुझे आज अफसोस है कि इस पैनल पर जितने हमारे एक व्यक्ति को छोड़ के जितने मतलब मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हैं, उन सब ने एक सुर से मदनी की मतलब का समर्थन किया। किसी को मतलब देश की चिंता नहीं है, किसी ने आतंकवाद की निंदा नहीं की, किसी ने ये नहीं किया कि मदनी की जो जमात है उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की निंदा की। अभी नैनीताल और हल्द्वानी में जो इमाम से पूछताछ हो रही है, क्या इनके मुंह पर अभी तो समर्थन किया जा रहा है? क्या गलत है, और समर्थन करना भी गलत है। अंसार साहब, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, ये एक दिन की डिबेट नहीं है, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, टाइम निकालना पड़ेगा। प्रेम दादा, इसको सिस्टमैटिकली समझना पड़ेगा, हाथ जोड़ने से नहीं होगा। अनुराग जी, नाम लो मदनी का, स्पेसिफिकली पिन पॉइंटेडली उसको टारगेट करके बोलो वो गलत कर रहा है। ये सिस्टमैटिक तरीका है। सरवर साहब, हो क्या गया आपको जब से पीस पार्टी ज्वाइन की आपने? आप समझ नहीं पा रहे सरवर साहब, ये क्या हो रहा है? एक शब्द नहीं निकला उन आतंकी डॉक्टरों के लिए, जिहाद को ग्लोरीफाई कर रहा है। ये गलत नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब